नमस्कार, आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल पोस्टमार्टम और मैं हूं रमन सिन्हा। नीतीश कुमार के बयान ने कुल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एक ऐसा बयान जो मर्यादा और गरिमा को तार तार कर चुका है। एक ऐसा बयान जो राजनीति के गलियारों में आज चर्चा का विषय बन चुका है। न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि मीडिया के सुर्खियां बटोर रहा है और उनका बयान अब मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया और न्यू मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लगातार वायरल होते जा रही है। एक ऐसा बयान जो नीतीश कुमार ने बोलकर अपने राजनीतिक करियर को एक तरह से सवालिया निशान के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कहते हैं लोकतंत्र में सदन यानी कि राज्य में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा या राज्यसभा एक मंदिर की तरह होता है। ऐसा मंदिर जो मर्यादाओं में, नियमों में और संवैधानिक दायरों में अपना काम करता है और उसके पुजारी उसके सदस्य होते हैं। लेकिन यह मंदिर और यह पुजारी बार बार सुर्खियों में होता है, कभी मंदिर में किए जाने वाले व्यवहार के कारण या कभी उनके पुजारियों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के कारण। कभी कर्नाटक की विधानसभा में, बेंगलोर में, तो कभी झारखंड की राजधानी रांची में, तो कभी बिहार की राजधानी पटना में। कभी पोर्न फिल्म देखते हुए सदन के सदस्य नजर आते हैं और मीडिया के सुर्खियां बटोरते हैं, तो कभी कुर्सियां तक चलती हैं, कभी हाथापाई तक हो जाती है, फाइलें तक पाती जाती है। लेकिन इससे इतर आज 7 नवंबर 2023 का दिन, मंगलवार का दिन, आज ऐसा दिन रहा बिहार विधानसभा के सदन के लिए इतिहास में, बिहार विधानसभा के सदन के लिए एक राजनीतिक इतिहास में, इस लोकतांत्रिक इतिहास में, जिसने महिला सशक्तिकरण के नाम पर किया जाने वाला और जातीय जनगणना को लेकर और आरक्षण को लेकर किया जाने वाला नीति पर परिचर्चा को लेकर नीतीश कुमार का बयान लगातार विवादों के घेरे में आ गया है। कहते हैं कुमार बाबू, नीतीश कुमार, सुशासन बाबू और पता नहीं कई अलग अलग उपमाओं से महिमा मंडित किए जाने वाले नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री बनने का खुमार इस तरह छा गया कि उन्होंने अपना आपा खो दिया, भाषा की मर्यादा तोड़ दी और अपने शब्दों पर उन्हें कोई भी नियंत्रण नहीं रहा। उन्होंने ऐसी बातें कह दी जो नैतिकता के दायरे से बाहर है, जो अश्लीलता के दायरे में आता है। शादी के बाद एक लड़का, एक लड़की, पुरुष और महिला के बीच के संबंध को ऐसे शब्दों से उन्होंने सुशोभित कर दिया जो आज सुर्खियां बटोर रहा है, जो आज सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है। महिलाएं शर्मसार थी। नीतीश कुमार जब आज बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, आज दूसरा दिन था, जब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर जब बातें कही, उस बात में उन्होंने ऐसी बातें कही, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिस प्रयोग से सदन में मौजूद महिला विधायकों ने अपनी आंखें झेप ली। महिला तो छोड़िए, कई पुरुष सदस्यों ने भी अपनी आंखें झेप ली। आखिर क्या था उनका बयान? क्या कह दिया ऐसा नीतीश कुमार ने जो सुर्खियां बटोर रही, जो मर्यादा को तोड़ दी, जो भाषा के नियमन को, गरिमा को तोड़ के बाहर चली गई, जो अश्लीलता के दायरे में आ गई? आइए सुनते हैं पहले नीतीश कुमार ने सदन में क्या कुछ कहा। लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता को है तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए आप पहले क्या था, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहने रिपोर्ट दे दो। तो
देखा और सुना आपने क्या कह रहे हैं चाचा नीतीश कुमार सदन में। क्या ये भाषा की मर्यादा है? क्या यह अश्लीलता के दायरे में नहीं आती है? क्या नीतीश कुमार सचमुच बौरा गए हैं? क्या नीतीश कुमार घबरा गए हैं? क्या नीतीश कुमार विक्षिप्त हो गए हैं? क्या नीतीश कुमार ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है? ये सवाल हम नहीं कह रहे, हम नहीं उठा रहे। ये सवाल आज के तारीख में हर वो शख्स उठा रहा है जो महिला के या महिलाओं के सम्मान को लेकर या फिर सामाजिक जो नियमन है, जो सामाजिक नैतिकता की मर्यादा है, उसको लेकर संतुलन बना के रखने वाले लोग पूछ रहे हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये सवाल खड़ा किया है नीतीश कुमार के इस आचरण पर। क्या कुछ कहा है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष धर्मशीला कुमारी ने, आइए उनको सुनते हैं। मुख्यमंत्री इस तरह से महिला और नारी शक्ति का अपमान करे, सदन में इस तरह की लज्जा पूर्ण बात को रखे कि एक लड़की और लड़का का शादी होता है तो क्या होता है, ये बहुत ही शर्मनाक और नारी शक्ति का अपमान ये उन्होंने किया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ, कड़ी भर्त्सना करती हूँ कि क्या नीतीश बाबू को उनके घर में बेटियां, बहू और बहनें नहीं हैं? क्या वो यही ताक झांक करते हैं कि शादी होने के बाद लड़का लड़की क्या करते हैं? उनका काम है राज्य को चलाना, राज्य को विकास की ओर ले जाना और राज्य में किस तरह से शिक्षा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, इन पर चिंता करनी चाहिए। लगता है वो मानसिक संतुलन पूर्ण रूप से खो चुके हैं। इसीलिए लड़का और लड़की क्या करते हैं, क्या होता है, बच्चा होता है, ये सब बात सदन में करने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। इतना शर्मनाक और घटिया बात किसी राज्य का मुख्यमंत्री आज तक नहीं किए होंगे। जो बिहार को भ्रष्टाचार और चारा घोटाला और चरित्र घोटाले की ये सरकार है नीतीश जी और तेजस्वी की, और नारी शक्ति जहाँ पर हमारे देश में, हमारे राज्य में नारी की पूजा की जाती है, महिला को देवी समझा जाता है, और उस महिला का इस तरह से खुलेआम शर्मनाक रूप से और लड़का लड़की में क्या होता है शादी के बाद खुलेआम करना, ये मतलब निंदनीय नहीं, घोर निंदनीय है। और संपूर्ण बिहार की महिलाएं, बिहार नहीं देश की महिलाएं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे अकर्मण्य मुख्यमंत्री इस तरह से मानसिक संतुलन खो बैठे इस पलटू चाचा को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जो अपने राज्य में महिला का सम्मान नहीं कर सके वो क्या राज्य चलाएंगे? अब ये राज्य चलाने लायक बिल्कुल नहीं है। मानसिक संतुलन खो चुके हैं, अनाप शनाप कुछ बोले जा रहे हैं। तो सुना आपने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष जो महिला मोर्चा की हैं धर्मशीला दीदी को, उनकी बातें सुनी, उनका बयान सुना, किस कदर उनके अंदर आक्रोश है, कितनी शर्मशार महसूस कर रही हो और कितना गंभीर सवाल उठाए हैं उन्होंने। ये बात राजनीति की नहीं है, ये बात सामाजिकता की है, ये बात नैतिकता की है, ये बात भाषा की मर्यादा की है, और बात उस मुख्यमंत्री की है जो लगातार 5 बार मुख्यमंत्री रहे, जो सुशासन बाबू के उपमा से, सुशासन बाबू के नाम से भी, उपनाम से भी जाने जाते रहे, लोकप्रिय रहे। वो नीतीश कुमार, वो सुशासन बाबू, वो विकास पुरुष जो पीएम मटेरियल के तौर पे जाना जाता रहा था, वो नीतीश कुमार जो विकास पुरुष के तौर पे जाना जाता रहा था, जो लगातार प्रधानमंत्री के दावेदारों में अपने राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्षस्थ पुरुष की तरह जाना जाता था। कई बार उन्हें पीएम मटेरियल के तौर पे न केवल मीडिया ने बल्कि गठबंधन दलों ने भी उन्हें स्वीकृति दी थी। लेकिन क्या वो इतने अधीर हो गए? क्या उनकी गंभीरता ऐसी हो गई कि जो वो अपना आपा खो बैठे, अपनी भाषा की मर्यादा को खो गए, भाषा की मर्यादा को उन्होंने तोड़ दिया? उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो बोला है, उन्होंने जो बातें कही हैं, सदन में कही हैं, राजनीति के उस पंचायत में बोला है जो सदन
राजनीति का मंदिर कहलाता है। बिहार विधानसभा में ये बातें कही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो विपक्ष हमलावर हो चुके हैं। कई दबे जुबान सत्ताधारी दल के कई विधायक भी बोल रही हैं, कई महिलाएं भी बोल रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड कह रही हैं, लेकिन कह रही हैं कि ये नीतीश कुमार ने सही नहीं कहा। वैसी बातें कहना अच्छी बातें नहीं हैं जो हमारे सामाजिक नैतिकता के दायरे में नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कई सदस्य जो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं, जैसे ही वो जानकारी मिली वो बौखला गए। उन्होंने अपना आपा खो दिया, आक्रोश हो उठे, आक्रोश में आ गए सभी सदस्य। उन्होंने कहा कि ये महिला का अपमान है, ये हमारे सूबे बिहार राज्य का अपमान है, ये राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का बयान है, हम मोर्चा खोलेंगे इनके खिलाफ। विपक्षी दलों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया है। नीतीश कुमार ने एक अवसर प्रदान कर दिया है। अब नीतीश कुमार को सोचना होगा, या तो खंडन करना होगा या तो फिर क्षमा मांगनी होगी। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने जो कही है वो बातें आखिर किस स्थिति में कही गई है। एक तरफ विपक्षी दल हमलावर है तो वहीं महागठबंधन दल में शामिल और मुख्य घटक दल राष्ट्रीय जनता दल के लोकप्रिय युवा नेता और भतीजे तेजस्वी यादव ने अपने चाचा नीतीश कुमार का बचाव करते हुए उन्होंने यह तक कह दिया है कि सेक्स एजुकेशन ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सेक्स एजुकेशन पर तो खुलकर बातें होती हैं, बल्कि ये साइंस और बायोलॉजी का ये तो एक विषय है। हम क्यों शर्मसार हो। उन्होंने जो भी बातें कही है सेक्स एजुकेशन के दृष्टिकोण से कहा है। भतीजे तेजस्वी यादव का यह बयान निश्चित रूप से एक नीतीश कुमार को एक बचाव के लिए उन्हें एक शेल्टर के तौर पे देखने को मिल सकता है। वो थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। लेकिन वही विपक्षी दल लगातार हमलावर है। अब तो लोगों में भी ये परिचर्चा हो गई है कि नीतीश कुमार ने आखिर ये क्या कह डाला। ये चर्चा, ये परिचर्चा, ये विवाद, ये सुर्खियां लगातार अब मीडिया के लिए मसाला बन चुका है, सोशल मीडिया के लिए बन चुका है। लेकिन आप कैसे देखते हैं, हमें आपके राय का इंतज़ार रहेगा, आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। आप हमें अपनी राय सिफारिश जरूर हमें बाखबर कीजिएगा। हमें आपके सुझाव का और आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉलिटिकल पोस्टमार्टम। धन्यवाद, नमस्कार। द पॉलिटिकल पोस्टमार्टम से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर करें।